Hello everyone, welcome to Aspirant Support. This video is very useful for you all because you can see here we are going to discuss about the most awaited notification जो है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब आप कह सकते हो है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव जॉब है जिसकी वजह से यूपीएससी की नीची रैंक के कई लोग अपनी जॉब को छोड़ के इसके लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इसकी इन हैंड सैलरी 90,000 से ज्यादा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और ये कैसे है ये आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगी मैं इस वीडियो में। और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि सरकारी रिजल्ट पे आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन इसलिए कहा क्योंकि इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे है, जो कि बहुत लंबा चौड़ा है। बट अगर आपको वहां पे नहीं जाना, इतना टाइम नहीं देना, तो कोई बात नहीं, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्सट्रैक्ट करके इस वीडियो में आपको मैं पहले ही बता दूंगी। देखो, सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी डी आर्ट जनरल जो एक वैकेंसी है उसमें 270 पोस्ट आई है। ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर में 29 पोस्ट है। ठीक है। डीईपीआर का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च। ठीक है। इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए केवल 29 पोस्ट है। और फिर लास्ट जो आपका आता है डीएसआईएम, ठीक है, इसके लिए केवल 23 पोस्ट यहाँ पे। डीएसआईएम का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स, यही होता है, एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये जो है ये आपका डीएसआईएम है, इसमें 23 पोस्ट है। ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी कि आवेदन शुरू होगा 28 जनवरी से, यानी कि कल से, और 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। एग्जाम की भी डेट यहाँ पे दी है, मार्च 6 को जो है वो आपका आरबीआई ग्रेड बी डीआर जो जनरल वाला है उसका फर्स्ट और सेकेंड फेज जो होगा वो आपका मार्च में होगा। ठीक है। मार्च 6 इसकी डेट दी है। और उसके बाद आपका डीईपीआर का जो है मार्च 31 को होगा, और डीएसआईएम का जो है वो अप्रैल में एग्जाम होगा। और इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट डेट जो वहां पे भी आपने देखी, एप्लीकेशन आपका 28 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डे होगा आपका 15 फरवरी। 15 फरवरी से पहले पहले अप्लाई कर देना है। एग्जाम फी भी लास्ट डेट 15 है। एग्जाम डेट का पेपर, तो पेपर 1 जो है उसकी डेट दिया है 6 मार्च, और सेकेंड और थर्ड वाले के लिए दिया है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, जो कि आपने अभी देखा। एप्लीकेशन फी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है खासकर स्टूडेंट्स के लिए। जनरल की जो और ओबीसी की जो फी लगेगी दैट इज 850 रुपीज, एंड फॉर SC ST एंड PS इट इज ओनली 100 रुपीज। ओके। एंड यू कैन पे फॉर दिस फॉर्म थ्रू वेरियस मोड। यू कैन सी योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट, कैश कार्ड, इन सब से आप मतलब कि पेमेंट कर सकते हो। व्हाट इज एज लिमिट? मिनिमम जो एज है 1/1/2021 के अनुसार, ठीक है, 1 जनवरी 2021 के अनुसार कम से कम जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो मिलेगा SC ST को, और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। टोटल 322 पोस्ट है तीनों में मिला के, लेकिन आप तीनों नहीं भर सकते, तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे ज्यादा जो लोग फॉर्म भरते हैं वो है आरबीआई ग्रेड ऑफिसर ग्रेड बी जनरल वाला। इसकी 270 पोस्ट आई है, और इसमें कम से कम आपको 60% मार्क्स चाहिए, हाई स्कूल में भी, ठीक है, इंटरमीडिएट में भी, और आपका ग्रेजुएशन में भी। ठीक है। तीनों में आपको एटलीस्ट 60%, मतलब तीनों अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में 60% मार्क्स नहीं है तो आप नहीं भर सकते। मतलब मान लो आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क है, आपका 12th में भी है, लेकिन आपका 10th में नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका तीनों में 60% आया है तभी आप भर सकते हो। छूट केवल SC और ST के लिए है। ये जो है ये जनरल और ओबीसी के लिए कि उन्हें तीनों में 60-60-60 लाना है। SC ST के लिए ये चीज 50% है, उन्हें तीनों में 50-50-50% लाना है, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं।
ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च है, इससे आपको समझ में आता है कि भाई इस डिपार्टमेंट में पॉलिसीज बनती हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड रिसर्चेस किए जाते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, पीजी आपका होना चाहिए, और सब्जेक्ट भी बताया है इकोनॉमिक्स में, इकोमेट्रिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स, या फिर फाइनेंस विद 55% मार्क। मतलब या तो आपका एमए हो इकोनॉमिक्स में, मतलब पीजी आपका एमएससी एमए, या फिर इकोनॉमेट्रिक में हो, या फिर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक में हो, या फिर मैथमेटिक इकोनॉमिक में हो, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, या फिर फाइनेंस में हो, और कम से कम 55% मार्क होना चाहिए। और ये सब तो सेम है, लेकिन प्रतिशत की बात करें तो SC ST में केवल 50% से काम चल जाएगा। ये जो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है पीजी इन स्टैटिक्स, या फिर मैथमेटिक स्टैटिक्स, या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, या फिर इकोनोमेट्रिक, या फिर स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। इसमें भी 55% फॉर ओबीसी एंड जनरल, एंड फॉर SC एंड ST ओनली 50% मार्क। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो सो आपको इस पोस्ट के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। और मैक्सिमम जो यहाँ पे गैदरिंग है वो इसी एलिजिबिलिटी वाले की होगी, आई नो वेरी वेल। तो इसी पे हम ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं, क्योंकि इसी में पोस्ट भी ज्यादा है और इसी की गैदरिंग इस वीडियो पे ज्यादा होगी भी। तो याद रखिएगा, बेसिकली फॉर ऑफिसर ग्रेड बी जनरल पोस्ट दैट इज 270 वैकेंसी, और मिनिमम 60% आपको चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन में। फॉर SC ST केवल 50% हो तो आपका हो जाएगा तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसका पैटर्न क्या होता है। देखो, जो जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और हम बात किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले जनरल पोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गैदरिंग सबसे ज्यादा जनरल की ही है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा, ओके, आई थिंक आई डोंट नो व्हाई इज इट मिसबिहेविंग, बट लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। तो फेज 1 का जो स्ट्रक्चर एग्जाम का वो क्या है, देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा फेज 1 में। पहली बात, एक होता है फेज 1, फिर होगा फेज 2, और फिर होगा इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू। और जो लोग फेज 1 क्वालिफाई करेंगे वही फेज 2 अपियर कर पाएंगे, और जाहिर सी बात है जो फेज 2 में क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू में अपियर करेंगे। फेज 1 में जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें करंट अफेयर का पोर्शन सबसे ज्यादा होता है। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे, मैंने देखा है सबसे ज्यादा करंट अफेयर ही आता है। रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा। अब आप लोग सोच रहे हो अरे यार ये तो हम लोग पढ़ते हैं, बैंक का कोई भी पेपर देने जाते हैं तो ये तो पढ़ना ही पड़ता है। ये बात सही है, फेज 1 बहुत फेवरेबल है आपके लिए, बहुत ही फेवर करता है इसका जो सिलेबस है, जो इसके सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रहे होते हो। जीए के यहाँ पे 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स के आते हैं। रीजनिंग के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। क्वांट के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये है आपका फेज 1 मोड, इसका ऑनलाइन ही रहेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है कंप्यूटर से, वैसे ही आपका इसका भी पेपर होगा। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड फेज। अगर आप फेज 1 में क्वालिफाई करते हो तो फिर आप जाते हो सेकेंड फेज में, और सेकेंड फेज में आपका 3 पेपर होता है। 3 पेपर में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये है असली गेम चेंजर। एक्चुअली जो लोग पीछे हटते हैं कि नहीं हम फॉर्म नहीं भरेंगे, वो इसी की वजह से हटते हैं, क्योंकि भाई केवल फॉर्म भरने से और जाके दे देने से आपका RBI ग्रेड बी ऑफिसर में कभी नहीं होगा। ऐसी थोड़ी ना 90,000 प्लस सैलरी आपको दे देंगे। कायदे से बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है, और वो करनी पड़ती है फेज 2 के लिए। फेज 1 तो आपका निकल भी सकता है, फेज 2 के लिए देखिए पेपर 1 में क्या आता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज आते हैं, ठीक है। 65 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का होता है। ये भी आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है, और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। पेपर 3 भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश राइटिंग स्किल देखा जाता है। 3 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। आपको पता है कोई ना कोई इशू दिया जाएगा, उस पर आपको ऐसे और लेटर वगैरह लिखना पड़ेगा। टू दे आर डूइंग दिस सेक्शन बेसिकली टू चेक योर राइटिंग स्किल्स एंड योर इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। पेपर 3 में क्या होता है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 65 क्वेश्चन 100 नंबर के। ये है फेज सेकंड। जब फेज सेकंड आप क्वालिफाई करते हो तो फाइनली आप इंटरव्यू में जाते हो और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे हर एग्जाम में होता है, इसमें भी 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग होती है, अगर आपका गलत होता है कोई भी क्वेश्चन तो याद रखिएगा
पहला जो आपका एग्जाम होता है जिसे आप प्री कह सकते हो, प्री में आपका 4 सब्जेक्ट आता है, दैट इज जीए, इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग। और मेंस जिसे आप कह सकते हो, जैसे फेज 2 कहा जा रहा है, उसमें 3 पेपर होता है। पेपर 1 में इकोनॉमिक्स और सोशल इशू से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं 65-100 नंबर के। पेपर 2 में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं। पेपर 3 में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। सो टोटल ये 300 नंबर का होता है मेंस। तो 200 नंबर का प्री, 300 नंबर का मेंस होता है, और फिर आपका इंटरव्यू होता है, और तब जाके कहीं आपको ग्रेड बी की सैलरी जो इतनी अट्रैक्टिव है वो मिल पाती है। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि मैम इतनी सैलरी कैसे मिलती है। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि इसमें कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और मैं हर एक चीज तो यहाँ पे नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जो इसकी बेसिक सैलरी है, और बेसिक सैलरी के साथ इसका जो कई अलाउंस है, और अलाउंस में टैक्स काट के, ठीक है, और नेशनल पेंशन स्कीम का जो कटता है वो भी काट के, टोटल करीब 68,000 के आसपास इसका बनता है। अब 68,000 से 90,000 कैसे पहुंचता है ये देखिएगा। आपको पता है आरबीआई अपने ऑफिसर्स को हर एक चीज का पैसा देती है। यू विल नॉट बिलीव कि अगर पेट्रोल भी डलता है तो फ्यूल अलाउंस भी दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, फ्यूल अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। हाउस अलाउंस तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा मोबाइल का रिचार्ज जो होता है उसका अलाउंस भी मिलता है। यहाँ पे हर बच्चे के लिए 7,000 पर चाइल्ड के हिसाब से पढ़ाई का खर्चा मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो चश्मा लगाते हैं उसके पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा घर की मेंटेनेंस के लिए पैसा मिलता है, ठीक है। 2 लाख रुपए मिलता है हर 5 साल पे। उसके अलावा लोन तो इजिली मिल ही जाता है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें थी जो मैंने बात की थी और मुझे पता चला था जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं। इंटरनेट का मिलता है, एग्जैक्टली दे टोल्ड मी कि इंटरनेट का 2,000 रुपए मिलता है, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब घर के सामान खरीदने के लिए 5,000 रुपए मिलता है, ठीक है। और हाँ, इक्विपमेंट, डिफरेंट इक्विपमेंट के लिए 500 रुपए मिलता है। और और भी कुछ था एक कि उसके लिए 13,000 पर मंथ मिलता है। तो इतनी सारी चीजें मिला के, क्योंकि ये सब उन्हें कैश में मिलता है, ये पहुंचता है टोटल आपका 90,000 प्लस। तो 90,000 से ज्यादा, मतलब अप्रोक्स 1 लाख सैलरी आपको मिलती है व्हेन यू आर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। तो ये ऐसी ही कोई इधर उधर की पोस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसीलिए इसके लिए इतना पढ़ना पड़ता है फेज 2 एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा मौका है, अगर दिल से शिद्दत से तैयारी कर ली, बिल्कुल। इसके लिए लोग कहते हैं कि नेक्स्ट टू यूपीएससी लेवल है, नेक्स्ट टू यूपीएससी लेवल है गाइज, ठीक है। तो उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आरबीआई ग्रेड भी निकलेगा। एंड ट्रस्ट में ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इनफैक्ट आरबीआई की ऑफिशियल साइट आप विजिट करोगे, वहां पे किताबों के नाम तक बता दिए कि कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए फेज 2 के लिए। तो इससे ज्यादा और क्या करेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। और यकीन मानिए, अगर आपने दिल से पढ़ लिया ना, तो आपकी पूरी, मतलब कह सकते हो कि एक पुश्ते सुधर जाएंगी, ठीक है। वही कहते हैं ना, कहावत है। और मतलब बहुत सारी आपकी फैमिली इतने सुख में रहेगी, और खुद इंक्लूडिंग आप इतने ज्यादा, इतने सारी चीजें, मतलब आपका पूरा खर्चा उठा रही है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि जो लोग एलिजिबल है, खासकर जनरल पोस्ट के लिए जिसकी 270 वैकेंसीज आई हैं, उन्हें जरूर ये तैयारी करनी चाहिए, पूरे दिल जान के साथ तैयारी करनी चाहिए। पूरा 1 महीना अभी भी है, 1 महीने में अगर 24 घंटे झोंक दोगे तो हमें नहीं लगता कि कोई चांस है। और 24 घंटे के अगर आप रोज 10 घंटे भी लगाओगे तब भी बहुत है, ठीक है। सो जितने भी लोग एलिजिबल है वो फॉर्म भर सकते हैं। कल से फॉर्म की स्टार्ट हो जाएगी डेट, और 15 फरवरी तक है। सो सोच लीजिए अच्छे से और फॉर्म भरिए। अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार है तभी फॉर्म भरिएगा, टाइम पास के लिए मत भरिएगा, टाइम पास में ये पेपर निकलने वाला नहीं है, ओके। और ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए, इस जॉब के लिए। एंड या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड गुड लक।